हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले हैं एंड ये पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट 1 भी जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो 3 कैटेगरी में बट रखी है, दैट इज बिजनेस में या प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में। और हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप आपको क्लियर होंगे। अब क्या है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है। इन तीनों का डिफरेंस दे रखा है बुक में, एनसीईआरटी में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने तीनों की डेफिनेशन लिख दी है कि बिजनेस रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में अर्निंग प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव रहता है, सेल, परचेज या प्रोडक्शन, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। प्रोफेशन में क्या होता है कि स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एक डिग्री चाहिए। जिस भी प्रोफेशन में आप हो तो उसके लिए आपको स्किल की जरूरत है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में refers to an occupation in which people work for others to get remuneration in return। प्रोफेशन में फी मिलती है, बट एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है, रेमुनरेशन, सैलरी मिलती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में हम एग्री करते हैं कुछ काम करने के लिए और फिर हम काम करते हैं, उसके रिटर्न में हमें सैलरी मिलती है। ठीक है, तो हम इसके डिफरेंस को समझते हैं अच्छे से। डिफरेंस में सबसे पहले लिखा है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। स्टार्ट कैसे होता है, तुम सोचो, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो लीगल फॉर्मेलिटी होगी, पेपर वर्क होगा। ठीक है, तो जैसे ही पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। एक कंपनी खोलनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, सब कुछ हो गया, तो बिजनेस स्टार्ट हो गया। प्रोफेशन में क्या होता है, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको एक डिग्री चाहिए डॉक्टर की, तभी आप क्या कर पाओगे, काम स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि सामने वाली कंपनी हमें लेटर देती है, ऑफर लेटर बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देती है। उस लेटर को हम एग्री कर जाते हैं, तो उस हिसाब से जो भी एग्रीमेंट होता है तब काम स्टार्ट होता है। अगर सामने वाली कंपनी ने ऑफर ही नहीं दिया, आपको लेटर ही नहीं दिया, तो आप काम कैसे स्टार्ट करोगे। तो एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होगी, जब सामने वाली कंपनी हमें एक लेटर देगी और हम एग्री करेंगे कि हाँ भाई, अब हम आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है तीनों पॉइंट। तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, बेसिस जरूर पेपर में लिखना, अगर बेसिस से भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों का डिफरेंस बताओ एस्टैब्लिशमेंट में या नेचर ऑफ वर्क में, ऐसे भी आ सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ वर्क, अब देखो, बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होगा। ठीक है, प्रोफेशन में क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज, जिस चीज में आपने डिग्री ली है, जिस जो आपका प्रोफेशन है, वो सर्विस यहाँ पे वो वर्क होगा, पर्सनलाइज सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जिस टाइम आपने एग्री किया था कि भाई हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, तो उस टाइम आपको कुछ काम बताया था, जो काम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है। आगे है क्वालिफिकेशन। बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तब भी स्टार्ट कर सकता है, दिमाग होना चाहिए बस। एग्री, तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। प्रोफेशन में जिस भी चीज में आप हो तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। आप डॉक्टर हो तो आपको ऑब्वियसली डिग्री तो चाहिए ना, तभी तो आप काम कर पाओगे। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी चाहिए और ट्रेनिंग भी होती है आपकी। इवन इन टीचिंग सेम, कि आपको एक डिग्री भी चाहिए और आपकी ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, आगे है हमारा क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, जो भी आपकी नौकरी है उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो तो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप काम करोगे तो आपकी ट्रेनिंग भी होगी, स्टार्टिंग में तो आपको ट्रेन भी करेंगे। तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयर बोलेगा उस हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन में जो भी आपकी एक्सपर्ट सर्विस है उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड एम्प्लॉयमेंट में भी सेम,
क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जो भी एम्प्लॉयर को चाहिए वो। ठीक है, प्रोफेशन में जो आपकी एक्सपर्ट सर्विस है वो प्रोफेशन एंड उसका सर्टिफिकेट एंड उसकी ट्रेनिंग। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है कि ये क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग उसके अकॉर्डिंग डन है। आगे है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड कैपेसिटी। एक बिजनेस में कैपिटल जरूरी है, कैपिटल चाहिए स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। ठीक है, हर किसी के पास कैपिटल नहीं हो पाती है, स्टार्ट नहीं कर पाता बिजनेस। यही रीजन होता है कि कैपिटल बहुत चाहिए होती है। अगर साइज बड़ा है, मान लो फैक्ट्री है या कंपनी है, तो कैपिटल चाहिए होती है। आगे है नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन में थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए। अगर हमने कोई ऑफिस मतलब प्राइवेट क्लिनिक खोलना है, इंस्टीट्यूट खोलना है मान लो, तो थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए होता है, तो लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, और नौकरी में एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी कैपिटल नहीं चाहिए, तो नो कैपिटल रिक्वायर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। इजीली तुम समझ पा रहे हो कि बिजनेस में जो रिवॉर्ड होगा वो होगा प्रॉफिट। ठीक है, और प्रोफेशन में वो जो होगा वो होगा फीस। एंड नेक्स्ट जो नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें क्या होगा, सैलरी या वेजेस। आगे चलते हैं रिस्क। रिस्क फैक्टर बिजनेस में हाई रिस्क है। बिजनेस में क्या है, हाई रिस्क। एंड प्रोफेशन में लो रिस्क रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा बट लो चांसेस, लो रिस्क है। और नौकरी में नो रिस्क। अगर हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो हमारे को कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। और सर्विस में एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जिस हिसाब से हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, नौकरी है, उस हिसाब से हमारा कोड ऑफ कंडक्ट हो। तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर है। ठीक है, अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को 2 पॉइंट से पढ़ो। देखो ध्यान से सुनना। एक बिजनेस मैंने पहले ही बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो होंगे ही होंगे। बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो 5 कैटेगरी में बढ़ गए। और क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव 2 टाइप के हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ गया सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्निंग प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं, चैरिटी तो नहीं कर रहे। इसलिए सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट होगा कस्टमर्स क्रिएट करना, दैट इज मार्केट स्टैंडिंग, अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को। अगर कस्टमर्स ही नहीं आ रहे आपके बिजनेस में, तो आपका बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, ऑब्वियसली सेल्स नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट स्टैंडिंग क्रिएट करना कि हमारा बिजनेस चले। देन इनोवेशन, हमने अगर इनोवेट नहीं किया तो हमारा बिजनेस ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स अच्छा प्रोडक्ट ले आएंगे। मान लो अगर 5G मार्केट में आ गया है ना, तो हर कंपनी 5G लाने की कोशिश कर रही है और ला भी रही है। अगर कोई कंपनी 5G नहीं ला पाती है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। समझ रहे हो बात। तो इनोवेशन, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ देख के इनोवेट होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इनोवेशन लाएंगे तभी तो हमारा प्रोडक्ट जनता खरीदेगी, है ना। क्लियर। आगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज, चाहे लेबर हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे कोई भी आपके रिसोर्स हो, उसका ऑप्टिमम यूज करना है आपको, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। अगर आपने मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठाया, तो आपका बिजनेस का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा और प्रॉफिट कम आएगा। तो यहाँ पे एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, जब हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज रखते हैं। क्लियर। एंड देन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जानी चाहिए। बिजनेस डे बाय डे इम्प्रूव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया, क्वालिटी, क्वालिटी गुड्स। देखो सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव को समझो। सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा टूवर्ड्स पब्लिक। क्या ऑब्जेक्टिव होगा, पहला कि जिस भी प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं या सर्विस में डील कर रहे हैं,
तो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट ए फेयर प्राइस, सही प्राइस पे हम फेयर प्राइस पे चीज देंगे और क्वालिटी की, ऐसा नहीं कि उसमें अच्छी क्वालिटी ना हो या फिर बेकार हो, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा बिजनेस की गुडविल खराब हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। तो हमारा एक एम क्या होता है सोशल ऑब्जेक्टिव में, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, अवॉइड करो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गलत काम हो रहा है या कुछ इलीगल हो रहा है, तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी चाहिए। तो जो भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मार्केट में नौकरियां लगनी चाहिए। नौकरियां तुम मार्केट में दोगे, जनरेट करोगे, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। देन है एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय जितने भी काम करते हैं उनका वेलफेयर हो। और लास्ट है हमारा कम्युनिटी सर्विस। अब इन सारे पॉइंट्स के मैंने नोट्स नीचे डाले हैं कि ऑब्जेक्टिव में दो टाइप के हो गए, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट का मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग में क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स आ गया। एक बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड पॉइंट मार्केट स्टैंडिंग, हमें क्रिएट करने पड़ेंगे नए कस्टमर्स, नहीं तो लंबे टाइम तक बिजनेस नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है इनोवेशन, इनोवेशन भी क्लियर है ना, इनोवेट करना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूज लो मैन मटीरियल मनी मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस, ठीक है। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ना बहुत जरूरी है बिजनेस में। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी टू कंटिन्यूअस सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। आगे सोशल ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट ए फेयर प्राइस, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, मिलावट वगैरह जो कर देते हैं ना, वो सब नहीं करनी, ये अवॉइड करो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कम्युनिटी सर्विस, इजी है पॉइंट्स। आई होप सारी हेडिंग्स याद हो गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद गाइस आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे एंड आपने अच्छे से सुना होगा। इसको 2-3 बार सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, समझ आएगा। एंड कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, जितना समझ के पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स होंगे और उतना याद रहेगा लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो रट्टे कम से कम मारो और हेडिंग्स को अच्छे से याद करो, समझो टॉपिक को। कोई भी डाउट हो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स बिजनेस में तो मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। कमेंट्स में डाउट लिख देना, नहीं तो सोशल मीडिया पे पूछ लेना, मैंने नीचे लिंक डाले हैं। मैंने नोट्स का भी नीचे लिंक डाला है, तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।